नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके स्कोर में अधिक से अधिक मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल कह रहा है कि लता मंगेशकर गीत गा रही, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संगीत वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल, या अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो तात्कालिक काल, वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या सामान्य भूतकाल? तो इसका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद का चयन करें। तत्कालिक वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? लड़के खेल रहे थे, या वह फल खाता है, सीता घर जाती होगी, दीपक अखबार बेचेगा? तो इसका हो जाएगा वह फल खाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए वाक्य का काल परिवर्तन कीजिए। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, वर्तमान काल में बदलना है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, या बच्चा 2 घंटे से रोएगा। तीसरा है कि बच्चा घंटों से रोता जा रहा है। या चौथा है कि बच्चे 2 घंटे से गया। तो इसका हो जाएगा बच्चे 2 घंटे से रो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल, या समान वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या अपूर्ण वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल, या समान वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाना खाया, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ेगी। तो इसका हो जाएगा रीना पढ़ती होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा? समान वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल, या तत्कालिक वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल? या इनमें से इसका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, इस वाक्य की क्रिया काल क्या होगी? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या समान वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल 3 प्रकार, या 5 प्रकार, 2 या 4? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, या समान वर्तमान काल, या तत्कालिक वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, है समान वर्तमान काल, या अपूर्ण वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल? तो इसका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल करा है कि श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो समान भविष्य काल या तात्कालिक वर्तमान काल या हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो इसका तात्कालिक वर्तमान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो इसका हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। इस वाक्य में काल को पहचानिए। सामान्य काल, पूर्व वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या अपूर्व वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य को काल पहचाने। सामान्य भूतकाल, पूर्व वर्तमान काल या पूर्व वर्तमान काल है सामान्य वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निर्देशानुसार काल बदलिए। शंकर फौजी बनना चाहता था, भूतकाल में बदलना। शंकर फौजी बनना चाह रहा था, शंकर फौजी बनना चाहता था, शंकर फौजी बनना चाहेगा, शंकर फौजी बनने वाला है। तो इसमें हो जाएगा शंकर फौजी बनना चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करके निर्देशानुसार काल बदलिए। वीणा नाच रही भूतकाल में, वीणा नाचने जा रही है, वीणा नाचती है, वीणा नाचने वाली है या वीणा नाच रही थी। तो इसका हो जाएगा वीणा नाच रही थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कि वह खा रहा था, इस क्रिया का काल कौन सा है? अपूर्व भूतकाल, संगीत भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्व भूतकाल। तो इसका हो जाएगा अपूर्व भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि यदि बारिश होती है तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु मध्य भविष्यकाल, संभव भविष्यकाल, हेतु मध्य भूतकाल या संगीत वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने परिवार नामक संस्मरण लिखा है। समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्व भूतकाल या अपूर्व भूतकाल। तो इसका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या भविष्य काल। तो इसका हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर होगी। निम्न वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। पूर्व वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या पूर्व भूतकाल या अपूर्व भूतकाल। तो इसका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। इस वाक्य को काल पहचानिए। अपूर्व वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यकाल या अपूर्व भूतकाल। तो इसका हो जाएगा अपूर्व भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं निम्नलिखित में से अपूर्व भूतकाल को पहचाने। इनमें से कोई नहीं। माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या संगीत वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य की काल पहचानिए। रेवती चेस खेलना चाहती है, रेवती चेस खेलना चाहेगी, रेवती चेस खेलने वाली थी, रेवती चेस खेल चुकी है या रेवती चेस खेलना चाहती थी।
तो इसका रेवती केस खेलना चाहेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सुरेंद्र पत्र लिखता है भविष्यकाल बनाइए। तो सुरेंद्र पत्र लिखना ही रहेगा। सुरेंद्र पत्र लिखने वाला है, सुरेंद्र पत्र लिखेगा या सुरेंद्र पत्र लिखने वाला है? तो इसका सुरेंद्र पत्र लिखने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।